कर्नाटक में 50 विधायकों की टिकट काटेगी बीजेपी। कर्नाटक में गुजरात फार्मूले को अपनाने की तैयारी। पार्टी 8 अप्रैल से तेज करेगी चुनाव प्रचार। एक सप्ताह बाद आ सकती है उम्मीदवारों की सूची। कर्नाटक में बीजेपी अब गुजरात फार्मूले का इस्तेमाल करेगी। कई विधायकों के टिकट मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि 40% टिकट बदले जा सकते हैं और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में इस समय बीजेपी के 119 विधायक हैं और 40 के हिसाब से 45 से 50 विधायकों का टिकट मुश्किल में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इस बात के संकेत भी दिखाई पड़ रहे हैं कि जो नेता दल बदल कर बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें से अधिकांश के टिकट सुरक्षित रहेंगे। इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो दूसरे दलों से आए हैं और उनका जमीनी आधार मजबूत है। पहली बात तो ये कि जो नेता जेडीएस से बीजेपी में आए हैं वो कांग्रेस को हराकर 2018 में जीते थे। उनके क्षेत्र में बीजेपी नंबर 3 पोजीशन पर हुआ करती थी, इसलिए उनके टिकट सुरक्षित माने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के टिकट पर जो नेता 2018 में चुनाव जीते थे उनका टिकट मुश्किल में दिखाई दे रहा है। दावे तो यहाँ तक के किए जा रहे हैं कि सीएम बसवराज बोम्मई का टिकट भी मुश्किल में माना जा रहा है। सीएम उम्मीदवार कौन होगा ये भी तय नहीं है। बीएस येदियुरप्पा पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में भूमिका निभाएंगे। इलेक्शन में बीजेपी पूरी ताकत झोंक देगी, लेकिन लड़ाई के मैदान में उतरने के लिए एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। 4 से 5 अप्रैल को बड़ी बैठक होनी है। बैठक में सभी राष्ट्रीय महासचिव को बुलाया गया है। इस दौरान कैंडिडेट्स के नाम भी फाइनल किए जाएंगे। इसके साथ ही भगवा दल कर्नाटक में धड़ाधड़ चुनावी रैलियों की रणनीति को फाइनल कर देगा। इस दक्षिण राज्य के लिए अब तक 40 स्टार कैंपेनर्स तैयार हो चुके हैं। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य के नेताओं को भी चुनाव प्रचार के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के नेता भी शामिल हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स के नाम भी बताए गए हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण का नाम स्टार प्रचारक की सूची में दिया गया है। सभी को कर्नाटक में 2 हफ्ते का समय दिया गया है। बीजेपी के लीडरों ने बताया कि हम कर्नाटक के लोगों को बताएंगे कि ये सड़कें, अस्पताल, ओवरब्रिज बीजेपी सरकार ने बनाए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी सभी तक पहुंचाया गया है। बीजेपी कर्नाटक के लोगों को बताएगी कि राज्य में विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी का चुनावी दौरा 8 से 10 अप्रैल से शुरू होगा। वह मैसूर में नेशनल पार्क में रैली करने वाले हैं। बीजेपी के लिए मैसूर ही सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इस रीजन में 64 सीटें आती हैं। कर्नाटक विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें इसी रीजन में आती हैं और यहाँ बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर बताई जाती है। हाल ही में जो टीवी चैनलों के सर्वे निकलकर सामने आए हैं कि बीजेपी यहाँ 1 अंक में ही सिमट सकती है और जो सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं उसमें भी दूसरे दलों के नेताओं पर पार्टी को भरोसा करना पड़ रहा है। यानी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही रीजन बना हुआ है। चुनाव एक ही चरण में हो रहा है, इसलिए पार्टी को एक साथ पूरे राज्य में ताकत लगाना है। चुनाव आयोग ने कार्यक्रम जारी किया, उसमें कहा कि कुल सीट 224, अधिसूचना जारी 13 अप्रैल, नामांकन की तारीख 20 अप्रैल, नामांकन की जांच 21 अप्रैल, नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 24 अप्रैल, मतदान 10 अप्रैल, मतगणना 13 अप्रैल को होगी और इसी दिन चुनाव के परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। इस बार राज्य के 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।